तो भाई लोग कैसे हो सारे के सारे। तो मेरा नाम है रोनी और आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2। तो इस एक्सरसाइज में देखें तो पहला क्वेश्चन ये है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो इधर पे देखें तो पहले पार्ट में पोलिनोमियल दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x-8। तो अभी ग्राफ पेपर में देखें तो ये वाला पोलिनोमियल इस कार्व लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इधर हमने पिछले वीडियो में देखा था कि क्योंकि इस पोलिनोमियल का ग्राफ इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को काट कर रहा है, तो ये वाला और ये वाला होगा इस पोलिनोमियल का दो जीरो। लेकिन इस एक्सरसाइज पे हमें ग्राफ का यूज नहीं करना है, हम इस पोलिनोमियल से ही बता सकते हैं कि ये वाला ग्राफ कहाँ कहाँ पे एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, मतलब कि पोलिनोमियल का जीरो कहाँ कहाँ है। अब इसको करते कैसे है देखो, आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ कॉमन लेना है। तो अभी आप इधर देखें तो इधर एक्स स्क्वायर है, 2x है और 8 है। तो क्या इन तीनों में से कुछ कॉमन है? नहीं है, लेकिन मैं बताऊंगा है कैसा है। देखो, अगर हम इस एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख के -2x को +2x-4x लिख दे तो फिर -2x ही रहेगा और -8 एज इट इज। तो अब इन दोनों में देखें तो x कॉमन है, इन दोनों में देखें तो -4 कॉमन है। तो इक्वल टू अब इन दोनों में देखें तो इधर भी x+2 है, इधर भी x+2 है। तो x+2 दोनों में से कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा x, इधर बचेगा -4। तो अभी इधर ये पूरा जीरो कब होगा? जब ये वाला जीरो होगा या फिर ये वाला जीरो होगा। तो लिखेंगे सो द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर -2x-8, क्योंकि ये और ये तो सेम ही है, इज जीरो व्हेन x+2 इक्वल टू जीरो और व्हेन x-4 इक्वल टू जीरो। फिर इधर में देखें तो x इज इक्वल टू होगा -2 और इधर में देखें तो x इज इक्वल टू होगा 4। तो मतलब इस पोलिनोमियल का दो जीरो है, -2 और 4। और ये सच भी है क्योंकि देखो इधर ग्राफ में y तो जीरो है, x इज इक्वल टू -2 तो -1 -2 ये वाला पॉइंट। तो इधर देखें तो पोलिनोमियल का ग्राफ इस पॉइंट पे ही काट कर रहा है और एक और पॉइंट में y इक्वल टू तो जीरो ही, x इज इक्वल टू 4 तो 1 2 3 4 तो ये वाला पॉइंट। तो इधर पे देखें तो पोलिनोमियल का ग्राफ इस पॉइंट पे भी काट कर रहा है, तो दोनों पॉइंट पे पोलिनोमियल जीरो ही होगा। लेकिन अब इस सॉल्यूशन में मुझे तुम्हें एक चीज बताना है, जैसे कि ये वाला लाइन और ये वाला लाइन देखो, मुझे कैसे पता चला कि -2 को +2x-4x लिखेंगे? तो देखो यही है इस चैप्टर का प्रॉब्लम, बाकी तो तुम रूट आराम से निकाल लोगे। तुम्हें बस इस मिडिल टर्म को ऐसे दो नंबर में तोड़ना होगा जिससे कॉमन ले पाओ। तो इसके लिए एक ट्रिक है, पहले तुम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट और कांस्टेंट नंबर को मल्टीप्लाई कर लो। तो इधर 8 इंटू 1 मतलब कि 8, और फिर क्योंकि 2 8 से छोटा है तो इसीलिए 8 को तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि 8 को लिख सकते हैं 1 इंटू 8 या फिर 2 इंटू 4। अब देखो 1 और 8 को ऐड करेंगे तो क्या 2 आएगा? नहीं आएगा। 8 से 1 माइनस करेंगे या फिर 1 से 8 माइनस करेंगे तो क्या 2 आएगा? नहीं आएगा। इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो 6 आएगा, लेकिन वहीं पे अगर 4 से 2 माइनस करोगे तो 2 आएगा। तो इधर वो दो नंबर 4 और 2 होगा, जिसको इधर लिखेंगे तो कॉमन ले सकते हैं। अब इधर प्लस और माइनस खुद से एडजस्ट कर लेना, जिससे कि इन दोनों का प्लस या फिर माइनस करें तो वैल्यू -2 ही रहे। अभी क्वेश्चन में देखें तो इसका आंसर अभी खत्म नहीं है। जैसे कि इधर दिया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, तो ये सारे पोलिनोमियल जिनमें एक टर्म एक्स स्क्वायर है, एक टर्म एक्स है और एक कांस्टेंट है, इनको कहा जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और इधर सिर्फ इन पोलिनोमियल को ही क्यों दिया गया है, इसके पीछे एक खास बात है। पहले तो देखो क्योंकि इसका एक्स में स्क्वायर है, इसीलिए इस तरीके का क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का दो जीरो निकलेगा। जैसे कि इसमें देखें तो -2 और 4, और इन दोनों जीरो में एक खास बात है कि सम ऑफ जीरोस हमेशा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर होगा। तो इधर पे क्वेश्चन में देखें तो वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट, इसका मतलब यही है कि आपको ये दोनों चीज वेरीफाई करना पड़ेगा। तो इसीलिए इधर इस तरीके से लिख देंगे, नाउ सम ऑफ जीरोस इक्वल टू -2 + 4 इक्वल टू 2 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल टू -2 इंटू 4 इक्वल टू -8 इक्वल टू कांस्टेंट डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। वैसे इसके पार्ट 2 में देखें तो 4s² - 4s + 1, तो इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 4 और कांस्टेंट है 1, तो 4 इंटू 1 मतलब 4 को, और अभी 4 को तोड़ना पड़ेगा। तो 4 को लिख सकते हैं 1 इंटू 4 या फिर 2 इंटू 2। तो 1 और 4 ऐड करें या फिर 4 से 1 माइनस करें, 1 से 4 माइनस करें, -4 तो नहीं आने वाला, लेकिन 2 और 2 को ऐड करें तो 4 आने वाला है। तो इसीलिए 4s² तो एज इट इज, और -4s को 2s इंटू 2s लिखेंगे, और क्योंकि -4s आना है तो -2 इंटू -2 + 1 इक्वल टू
इन दोनों में देखें तो 2s कॉमन है, तो 2s कॉमन लेंगे तो इधर बचेगा 2s माइनस 1, और इन दोनों में से 1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1 इक्वल टू 2s माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 2s माइनस 1। तो नीचे लिख देंगे सो द वैल्यू ऑफ 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 इज 0 व्हेन 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और 2s माइनस 1 इक्वल टू 0 और s इक्वल टू हाफ और s इक्वल टू हाफ, मतलब कि दोनों जीरोस सेम ही है। तो आप सोचोगे कि ये कैसे पॉसिबल है। जैसे कि हम इस पॉलिनोमियल के ग्राफ को देखें तो ये वाला ग्राफ को आप देखें तो एक्स एक्सिस पे टच करके वापस निकल जा रहा है, तो इसीलिए इधर 2 0 होगा। देखो इधर बहुत सिंपल लॉजिक लगाया गया है। जैसे कि इधर मान लो तुम और तुम्हारा दोस्त खड़ा हो और इधर एक बंदा हो। अब तुम्हारे दोस्त ने तुम्हें डेयरिंग दिया कि भाई तू इसको थप्पड़ मार के दिखा। तो अभी देखो तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। पहले तो तुम सीधा जाके इसको थप्पड़ मार के इधर से भाग सकते हो, या फिर तुम इसको थप्पड़ मार के घूम के सीधा आ सकते हो। लेकिन इसमें देखिए तो पहला वाला ऑप्शन बेटर है, क्योंकि इधर से तुम थप्पड़ मारोगे सीधा चला जाओगे तो इसीलिए उस आदमी के पास उतना टाइम नहीं रहेगा कि तुम्हें पकड़ ले। लेकिन दूसरा ऑप्शन में देखे तो पहले तुम इधर जाके एक पॉइंट पे खड़ा होकर उसको मारोगे, फिर तुम घूमोगे, फिर भी तो तुम सेम पॉइंट पे रहोगे। तो देखो घूमने की वजह से तुम एक ही पॉइंट पे 2 बार रहे। तो इधर पे भी देखिए तो ग्राफ टच करके फिर वापस जा रहा है, इसीलिए इधर 2 पॉइंट है, इसीलिए सेम जगह पे 2 0 है। और इसके बाद सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये तुम खुद से लिख लेना। वैसे इसके पार्ट 3 में देखें तो 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, तो इक्वल टू इसको लिख सकते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। तो इधर x स्क्वायर का कोफिशिएंट 6 और कांस्टेंट 3, 6 इंटू 3 18, तो 18 को लिख सकते हैं 1 इंटू 18, 2 इंटू 9। तो इधर पे देखें तो 9 से 2 माइनस करेंगे तो 7 आएगा, तो इक्वल टू 6x स्क्वायर, तो एज इट इज 9x और 2x, और माइनस 7 आना है तो माइनस 9 प्लस 2 और माइनस 3, तो एज इट इज इक्वल टू इन दोनों में से 3x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3, और इधर पे देखें तो 2x माइनस 3 ऑलरेडी है तो 1 कॉमन लेंगे तो इक्वल टू 2x माइनस 3 इंटू 3x प्लस 1। सो द वैल्यू ऑफ 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x इज 0 व्हेन 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 और व्हेन 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इधर होगा x इज इक्वल टू माइनस 1/3 और इधर होगा x इज इक्वल टू 3/2। और फिर नाउ सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो ये खुद से वेरीफाई कर लेना। उसके बाद इसके पार्ट 4 में देखें तो इधर है 4u स्क्वायर प्लस 8u, तो आप बोलोगे कि इधर तो कांस्टेंट नहीं है, तो इसीलिए देखें तो इधर दोनों में ही 4u कॉमन आ सकता है, तो इधर बचेगा u और इधर बचेगा 2, तो क्योंकि इधर कॉमन ले पाए हम, सो द वैल्यू ऑफ 4u स्क्वायर प्लस 8u इज 0 व्हेन 4u इक्वल टू 0 और व्हेन u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो इधर u इक्वल टू 0 और इधर u इक्वल टू माइनस 2। और अभी इसका वेरीफाई वाला पार्ट खुद से कर लेना। लेकिन वेरीफाई में एक चीज देखो, इधर पे इस पॉलिनोमियल पे कांस्टेंट नहीं है, तो कांस्टेंट के बदले तुम 0 ले लेना। वैसे इसके पार्ट 5 में देखे तो इधर टी स्क्वायर माइनस 15 है, तो इसमें हम डायरेक्ट कर सकते हैं द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर माइनस 15 इज 0 व्हेन टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0 और टी स्क्वायर इक्वल टू 15, therefore t equal to plus minus root over 15, so the two zeros of t square minus 15 are t equal to plus root over 15 and t equal to minus root over 15। और इसका पार्ट 6 तुम्हारे लिए होमवर्क है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट में ज़रूर बताना, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे।